ये चंडीगढ़ से पंजाब बीजेपी दफ्तर के बाहर धमाका हुआ है। पंजाब बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़ी स्कूटी में धमाका हुआ है। चंडीगढ़ में एसएसपी जो हैं चंडीगढ़ के भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 37 बीजेपी दफ्तर के बाहर धमाका हुआ है। जो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर, बीजेपी के दफ्तर के बाहर धमाका पंजाब में हुआ है। बाहर एक स्कूटी खड़ी थी, उसमें धमाका हुआ यह बताया जा रहा है। और चंडीगढ़ के एसएसपी घटनास्थल पर मौजूद हैं। बता दें कि शाम 5 बजे बीजेपी दफ्तर के बाहर यह धमाका हुआ, यह जानकारी मिल रही है। प्रथम दृष्टया क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, यह सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब बीजेपी दफ्तर के बाहर धमाका। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा से लगातार बीजेपी पंजाब में सियासी पारी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और इस बीच बीजेपी के दफ्तर पर अगर यह धमाका होता है तो कई सवाल खड़े जरूर होते हैं, सुरक्षा को लेकर, लोकतंत्र को लेकर। और यह धमाका करने वाला कौन था, यह भी एक जांच का विषय है। इसके पीछे कौन असामाजिक तत्व शामिल था, क्या राजनीति से प्रेरित यह धमाका था या फिर कोई और आरोपी था जो टारगेटेड कर बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़ी स्कूटी को निशाना बनाया गया। तो चंडीगढ़ सेक्टर 37 में बीजेपी दफ्तर के बाहर धमाका हुआ है। एसएसपी घटनास्थल पर मौजूद हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम 5 बजे ये घटनाक्रम हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद है। एसएसपी मौके पर मौजूद हैं, तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और इस पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच की जा रही है। हालांकि एहतियात के तौर पर कई अग्निशमन गाड़ियों को भी मौके पर डिप्लॉय किया गया है, जो तस्वीर बयां कर रही हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि धमाका करने वाला शख्स कौन था, उसकी मंशा क्या थी, क्या वजह रही है। तो पंजाब बीजेपी दफ्तर के बाहर धमाके की यह जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कार्यालय के बाहर लगभग 5 बजे करीब एक धमाके के बाद है। वो धमाका है, ब्लास्ट नहीं मैं कहूँगा, वो धमाका था। धमाका सुनकर हमारे लोग बाहर आए, पुलिस को इतला दी गई, पुलिस मौके पे आ गई है। कुछ शीशे टूटे हैं, कुछ गाड़ियों पे छर्रे के निशान दिखते हैं, दीवारों पे दिखते हैं। पुलिस मैटर इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस ही बता पाएगी कि ये क्या है। कितने बजे की बात? लगभग 5 बजे की। तो पुलिस के हाथों में अब कमान है, जांच गहनता से की जाएगी। जाहिर सी बात है, कोई घटनाक्रम होता है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है। अब ऐसे में कौन है इस पूरे धमाके के पीछे, ये बड़ा सवाल है। मास्टरमाइंड कौन है जो पंजाब बीजेपी दफ्तर को निशाना बनाकर खड़ी स्कूटी में धमाका किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? चंडीगढ़ के एसएसपी पहुंचे हैं मौके पर, ये जो धमाका हुआ है बीजेपी दफ्तर के बाहर हुआ है, क्या जानकारी है? सौरभ, ये अभी अभी हुआ है। एक स्कूटी के अंदर एक ब्लास्ट टाइप चीज है, बम है, क्या है वो तो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। सौरभ, आपको बता दूं, एक तो बीजेपी का दफ्तर, बीजेपी जो पूरे देश की 80% सरकारें बीजेपी चला रही है, उस पार्टी के दफ्तर के बाद दूसरा चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित शहर है चंडीगढ़, और 2 राज्यों की राजधानी भी है। चंडीगढ़ जैसी जगह पे इस तरह का ब्लास्ट होना, भले ही हल्का ब्लास्ट है या तेज है, लेकिन ब्लास्ट होना बहुत बड़ी बात है। तो चंडीगढ़ जैसे शांत शहर में, जिसको आज सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, वहां पे इस तरह की दहशत नजर आए तो देखिए, 2 राज्य सरकारें बैठी हैं, हरियाणा और पंजाब की सरकारें वहीं बैठी हैं, हाई कोर्ट है दोनों स्टेट का, हिमाचल के भी बहुत सारे लोग चंडीगढ़ रहते हैं क्योंकि हिमाचल सटा हुआ है। तो केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित एक जगह पे ब्लास्ट, और वो भी बीजेपी दफ्तर के बाद, बहुत गंभीर बात है, चिंता की बात है। लेकिन पुलिस अभी पहुंची है, थोड़ा सा समय लगेगा जानने में कि ब्लास्ट किस तरह का था, इसका टारगेट कौन थे। क्योंकि अगर बीजेपी दफ्तर के बाहर है, जाहिर है मेन रोड पर है, वहां से सीसीटीवी कैमरों से कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय लगता है। अच्छी बात यह है कि ज्यादा बड़ा ब्लास्ट नहीं है और अभी तक नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल जरूर है। शाम का टाइम है क्योंकि दफ्तरों की छुट्टी भी होती है। बीजेपी दफ्तर के बाहर ये सब हुआ है, पुलिस पहुंची हुई है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अपडेट आने में। जी हाँ, बिल्कुल देवेंद्र, सवाल यही है कि टारगेट
टारगेटेड इसको इंसिडेंट कह सकते हैं या फिर ये फौरी तौर पर नॉन टारगेटेड इंसिडेंट है या फिर जांच के बाद ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन मौजूदा स्थिति अभी की बात करें तो क्या है? पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, क्या कुछ जांच कर रहे हैं? मौजूदा स्थिति क्या है वहां पर? देखिए, ऐसी चीजें सबसे पहले मेडिकल स्टाफ, इमरजेंसी बुलाई जाती है, पुलिस बुलाई जाती है, फायर ब्रिगेड होता है, जो बॉम्ब या ब्लास्ट रेस्क्यू टीम्स होती है वो आती हैं। क्योंकि शाम का टाइम है, 3 चीजें याद रखनी होगी सौरभ। एक, जैसा मैंने कहा, केंद्र शासित शहर है, बहुत दो राज्यों की राजधानी है, केंद्र शासित शहर है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर वहां देखते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उनके एक एडवाइजर भी होते हैं। 2 राज्यों की राजधानी है, हाई कोर्ट है और हिमाचल बिल्कुल सटा हुआ है साथ। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, पंजाब में चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बार बार जाते हैं और अब पंजाब के मुख्यमंत्री भी कल भी जैसे वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, चुनाव नजदीक है। ऐसे स्थिति में उस प्रदेश में जहाँ चुनाव है, चंडीगढ़ जैसी जगह पे ब्लास्ट होना मेरे को लगता है बहुत गंभीर बात है, जल्दी इसका खुलासा होना चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पंजाब दफ्तर, बीजेपी दफ्तर के बाहर धमाका हुआ है। नहीं बच्चों को ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਫਿਸ 37 ਸੈਕਟਰ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਸਟ ਵਰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਇੱਥੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੂਡ ਟਾਈਪ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਜੋਂ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੀ ਟੀਮਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਟੀਮਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਤੇ ਡੀਸੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਲਾਸਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ कोई और लीड होगी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। मैं अब हिंदी में बता देती हूँ। आज तकरीबन 5 बजे हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि बीजेपी ऑफिस 37 सेक्टर में एक कोई धमाके जैसी आवाज आई है। सूचना मिलने के बाद मैं और मेरी टीम यहाँ पे हम पहुंचे हैं। हमारे सेंट्रल फोरेंसिक साइंस टीम लेबोरेटरी भी यहाँ पे पहुंची है। प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि कोई छोटी क्रूड टाइप चीज यहाँ पे फेंकी गई है। एनआईए की टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं, एफएसएल टीम्स हैं, चंडीगढ़ पुलिस की ऑपरेशन सेल, क्राइम ब्रांच और डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल की टीम्स यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अलावा अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मिलेगी और हम आपको उसके बारे में अपडेट करेंगे। वी कांट शेयर मोर डिटेल्स, हम कर नहीं सकते हैं शेयर। जैसे ही हम कोई डिटेल्स शेयर करने के कैपेसिटी में होंगे हम आपके साथ करेंगे। अंदाजा मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा कोई डिटेल्स नहीं है। आई विल शेयर व्हेन एवर आई गेट सम डिटेल्स। थैंक यू। बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी।